हेलो फ्रेंड्स, आज हम छोटे छोटे 5-6 टॉपिक हैं जिनको कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। ओके, तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको अपन श्रेणी क्रम संयोजन भी कहते हैं। जैसे 3 रेजिस्टेंस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिनके टर्मिनल 1 2 1 2 1 2 अपने लिखें। यदि फर्स्ट रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दें, या कहें सेकंड रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, जबकि वोल्टेज ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी कहें। तो वोल्टेज के साथ जो भी होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन में होगा, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सेम होती है। ओके, तो ये देखिए, यहाँ मैंने 3 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है, R1, R2 एंड R3, और इन पर एक वोल्टेज V अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ मैंने KVL अप्लाई किया। देखो, मैं KVL इस तरीके से यूं चल के आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से गया, लास्ट जो साइन है उसको लूँगा, तो प्लस V, तो लिखते चले प्लस V, लास्ट साइन माइनस का है, माइनस का V1, माइनस का V2, माइनस का V3 इजकस टू 0। यही था KVL, सभी वोल्टेज का सम 0 होगा। तो ये सब माइनस के हैं, इनको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो V इजकस टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V क्या होगा? देखो, इस ट्राइंगल से V इजकस टू होता है I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ V क्या होगा? ये वोल्टेज, तो यहाँ से जाने वाली करंट कितनी है? I, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है? R इक्विवेलेंट बोलेंगे, इनका टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं R इक्विवेलेंट से लिखते हैं। तो I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V हो गया। V1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, सीरीज कनेक्शन है तो करंट तो सेम ही रहने वाली, यहाँ आई है तो इस यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, हर जगह आई ही होगी। ठीक है, तो करंट तो इसमें से आई जा रही है, रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो I इंटू R1, इसमें से भी आई जा रही है, तो V2 हो जाएगा I इंटू R2, और V3 हो जाएगा I इंटू R3। लिख दिया। I यहाँ से कॉमन ले लेंगे, I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काम आता है, अपने डायरेक्ट भी दे देते हैं, कई बार इसकी एप्लीकेशन भी काम आती है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी अधिक होता है, सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी अधिक होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ 3 रजिस्टर लिए मैंने, 5.4 ओम, 2.3 ओम और 1.3 ओम के। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि अपने स्टेटमेंट देखा कि उसकी वैल्यू 5.4 ओम से भी अधिक होगी। क्यों? यहाँ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 1.3, 2.3, 5.4 में 5.4, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी अधिक, तो 5.4 से भी अधिक आने वाली है। ठीक है ना, तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, जैसे यहाँ से देखते हैं 2 ओम, तो ये तो 5.4 से कम है, ये तो गलत हो गया। 4 ओम, ये भी 5.4 से कम है, तो ये भी गलत हो गया। 3 ओम, ये भी गलत हो गया। तो 5.4 ओम से ज़्यादा एक ही वैल्यू दी है, तो आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि R ओम के n रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो जितने वैल्यू के हैं और कितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू R। फॉर एग्जाम्पल, 1.2 ओम के 5 रजिस्टर मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो कितने रजिस्टर हैं? 5, एक की वैल्यू कितनी है? 1.2, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया 6। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 और 3। इन तीनों के फर्स्ट टर्मिनल को आप एक जगह जोड़ दो, सेकंड टर्मिनल को एक जगह जोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार के कनेक्शन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल में कनेक्टेड सभी एलिमेंट पर विभव का मान समान रहता है, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था? करंट।
वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो सकता था, यहाँ पर करंट डिवाइड होगी। डिवाइड हो सकती है, ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, ये देखो मैंने R1 R2 R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया V जो इन सब के पैरेलल में है। ठीक है, तो इन सब पर वोल्टेज कितना होगा, V होगा। ओके, यहाँ से करंट गई I, तो इस पॉइंट पर करंट एंटर हुई है I, आउट गोइंग है I1 आउट I2 एंड I3। तो इस पॉइंट पर मैं KCL अप्लाई करूँगा पॉइंट ए पर, इसका नाम मैंने ए दे दिया। तो एंटरिंग करंट है I, आउट गोइंग है I1 I2 I3, तो तीनों को जोड़ दिया I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इजक्वस टू हो गया, देखो ट्राइंगल से क्या होता है, I इक्वस टू V I और R, तो I इक्वस टू होता है V अपॉन R। तो V अपॉन ये टोटल निकालना है करंट, टोटल करंट I निकालना है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, I1 की वैल्यू निकालनी है, इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू, तो इस पर वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है R1, तो V अपॉन R1, इसमें V अपॉन R2 और इसमें करंट जाएगी V अपॉन R3। V को कॉमन लेके काट दिया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इजिकल्स टू निकल के आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है उसी की तरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे, वहाँ वर्ड था सबसे बड़े, यहाँ आया सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी, वहाँ अधिक था, यहाँ क्या लिखा अपन ने, कम, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है। एग्जाम्पल देखिए, अब 3 रजिस्टर हैं, 3 ओम 1 ओम और 2 ओम के, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो मैं ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ सबसे छोटा 1 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट 1 ओम से भी कम निकल के आने वाला है। ऑप्शन देखो, 2.5 ओम 1 ओम से बड़ा है, ये तो नहीं हो सकता। 1.8 ये भी 1 ओम से बड़ा है, नहीं हो सकता। 1.5 ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही सही बैठ रहा है यहाँ 1 ओम से कम का 0.545। अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा, और यदि ऑप्शन में डायरेक्ट इस तरीके से दे दिया तो अपन टिक करके आ सकते हैं। कई बार ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देते हैं। ओके, R ओम के n रजिस्टर समांतर क्रम में संयोजित हों तो R इक्विवेलेंट होगा R अपॉन n। ठीक है, देखो यदि 10 ओम के 5 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं मैंने, देखो 1 2 3 4 5, तो R इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। तो R इक्विवेलेंट होगा, R की वैल्यू कितनी, 10 और 10 ओम, और कितने रजिस्टर हैं, 5, 10 बटे सीधा 5 कर दो, आंसर आ गया 2 ओम। तो ये बहुत ही यूजफुल है। ओके, कभी कभी अपने को 2 रजिस्टर इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट दे देते हैं, मैक्सिमम केस में अपने को यही मिलता है, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके सोल्व करेंगे, टाइम लगेगा। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखो, R इक्विवेलेंट होगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, अर्थात पहले इन दोनों को गुणा कर दो, डिवाइड इन दोनों को जोड़ के भाग दे दो। ठीक है, ये बहुत यूजफुल, तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है अपने लिए। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट देखते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक वायर लो आप, जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो, और उसको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो पूरी की पूरी करंट इस शॉर्ट सर्किट से पास होने वाली है, ना कि इन रजिस्टर से। यदि ये नहीं था, शॉर्ट सर्किट नहीं था, उस केस में देखो 50 वोल्ट का सेल है अपना, और 5 ओम के ये लगा दिए मैंने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो 5 ओम के 2 बराबर रेजिस्टेंस के 2 पैरेलल में हैं, कितने 2, तो 5 बटे 2 कर दूंगा, 2.5 ओम आ गया इसका इक्विवेलेंट। 50 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो 20 एम्पीयर करंट निकल के आएगी। ये 20 एम्पीयर टोटल करंट है, बराबर बराबर के रजिस्टर हैं तो बराबर बराबर बट जाएगी, 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर। लेकिन अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो बताओ क्या होगा। तो पूरी की पूरी करंट इस शॉर्ट सर्किट से जाने वाली है, इन रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली। यदि ये यूजलेस है तो इनको निकाल के बाहर फेंक सकते हो आप। अब बताओ इस सर्किट का रजिस्टेंस कितना हुआ, 0, तो R इक्विवेलेंट हो गया 0। अब बताओ इसमें से करंट कितनी जाएगी शॉर्ट सर्किट से, तो I इक्वल होता है V अपॉन R, V की वैल्यू 50, R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 0, तो शॉर्ट सर्किट करंट होगी इनफाइनाइट। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट के दौरान बहुत ही हैवी करंट फ्लो होती है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा करंट, और आग लग जाएगी इसके अंदर, ये बर्न हो सकता है ये वायर। ठीक है, ये होती शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कि एक 0 रेजिस्टेंस के वायर से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्ट अपन ने शॉर्ट कर दिया। ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट।
ठीक है, कैसे देखो, जैसे यही सेम सर्किट था, यहाँ पर कोई एलिमेंट था, वो बीच में से टूट गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया, एयर बीच में आ गए, तो इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो इसमें इसको करंट फ्लो हो सकती है क्या, नहीं, तो ये हो गया I=0, यहाँ आराम से करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यदि मैं पूछूं यहाँ पर तो कितनी होगी, 2.5 यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम, तो वैल्यू है जो छोटे से भी कम निकल के आएगी। छोटा कौन सा है, 5 ओम, 5 ओम में कोई सब ले लो 5 ओम, तो इससे भी कम निकल के आएगी, तो 2.5 आ गई। ओके, यहाँ देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यदि ओपन सर्किट करें तो R1 R2 R3 ये मान लो ओपन हो गया, तो R3 की जगह होगी इनफाइनाइट वैल्यू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बड़े से भी ज़्यादा निकल के आता है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, इससे भी ज़्यादा, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट हो गया तो कोई करंट फ्लो होगी क्या, नहीं, करंट हो गई 0। वैसे भी देख सकते हो V/R, V/इनफाइनाइट करेंगे तो करंट कितनी आ जाएगी, 0। यह अपने को ध्यान रखने वाली बात है, जब भी सर्किट ओपन हो जाए, कहीं से टूट जाए, तो उसमें करंट क्या हो जाती है, 0। देखते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉम्बिनेशन जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्टार है और ये क्या है, डेल्टा है। अब कई बार जब सर्किट को सोल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्टार को डेल्टा में यदि कन्वर्ट कर लें तो बहुत इजीली सोल्व हो सकता है सर्किट। तो ऐसे केस में अपने को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है, वो अपने को आज देखने हैं। यदि इस स्टार को डेल्टा में बदलना है तो देखो ये 3 ब्रांचें अपने को निकालनी होगी इस स्टार से। तो पहली ब्रांच जो ये R31 के नाम से मैंने लिखा हुआ है, तो ये ब्रांच कहाँ से बनती है, यहाँ से, ये बनी ना, देखो ये वाली यहाँ से, ये वाली यहाँ से, और ये वाली यहाँ से, इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली ब्रांच निकालनी, स्टार गिवन है, डेल्टा निकालना है, तो ये वाली ब्रांच निकालते हैं पहले। तो ध्यान रहे जब स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो इनके अंश मतलब ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या होगा, इन सब को 2 को गुणा करके जोड़ के लिख देते हैं, जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखो तीनों जो वैल्यू निकालें सब के अंदर ऊपर यही लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है ना, 2 को गुणा करके जोड़ दो। ठीक है, कर दिया। अब डिवाइड करते हैं किसी एक रेजिस्टेंस का। अब किस रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ये वाली ब्रांच निकालनी है, तो ये वाली ब्रांच इससे और इससे मिलके बनी है, इनको दोनों को दबा लो, बच कौन सा गया, R2, तो R2 का भाग दे दो। ठीक है, जब अपने को ये ब्रांच निकालनी हो तो इन दोनों को दबा लो। ठीक है, तो कौन सा बचा, R3, तो R3 से डिवाइड कर दो, तो R3 से डिवाइड कर दिया। जब ये वाला निकालना है तो इन दोनों को दबा लो, क्या बचा, R1, तो इस केस में अपन R1 से डिवाइड कर देंगे। देखो R1 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया स्टार से डेल्टा के अंदर। क्या करते हैं, ऊपर तो इन दो सबको आपस में 2 को गुणा करो, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। न्यूमरेटर में तो सब केस में यही रखना है, चाहे कोई सा भी रेजिस्टेंस निकालना हो। डिवाइड किससे करना है, जो सामने है, ये वाला जो रजिस्टर बनेगा इन दोनों से बना है, तो इन दोनों को तो छोड़ दो, सामने वाले से डिवाइड कर दो। ये वाला इन दोनों से बना है, सामने वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यदि मान लो डेल्टा तो अपने को दिया है और स्टार निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखो ये सिंपल है। इन दोनों से ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो ये वाला बनेगा, ये वाला R1 निकालना है। ठीक है ना, तो ये R1 किससे बना है, इससे और इससे, तो इन दोनों को गुणा कर दो, R12 गुणा R31, इन दोनों से मिलके बना है। डिवाइड किसका करना है, इन तीनों को जोड़ दो, R12 प्लस R2 प्लस R23 प्लस R31, इन तीनों को जोड़ के भाग दे दो। ठीक है, अब कोई सा रेजिस्टेंस निकालना हो, हर केस में यही करना होगा। मान लो ये वाला निकालना है, तो ये किससे बना है, इससे और इससे, तो गुणा कर दो, R12 इंटू R23। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है ना ये वाला, डिवाइड में इन तीनों को जोड़ के भाग दे दो। यदि ये वाला निकालना है तो इन दोनों को गुणा करो, R23 गुणा R31 भाग तीनों का जोड़ के भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ जो अपना हर है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसके अंदर तीनों को जोड़ के भाग देते हैं, तीनों केस में सेम है। वहाँ न्यूमरेटर सेम था, यहाँ डिनोमिनेटर तीनों केस में सेम है। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो ये एक स्टार दिया हुआ है 2 ओम 2 ओम 2 ओम में, और डेल्टा बनाना है हमें। ठीक है, तो डेल्टा बनाना हो तो क्या करते हैं, पहले 2 को गुणा करके जोड़ो,
2 गुणा 2 4 प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 2 गुणा 2 4। ठीक है, ये ब्रांच मेरे को निकालनी है। तो सब के अंदर तो ये ऊपर तो यही रहेगा, 4 + 4 + 4 बोले तो 12, तो ऊपर तो सब में 12 ही आने वाला है। नीचे क्या आएगा ये देखो, ये वाली ब्रांच निकालनी है तो इन दोनों को दबा लो, इस 2 का भाग दे देंगे तो 12/2 करेंगे तो 6। जब ये वाली निकालनी है तो इन दोनों को दबा लो, इस 2 का भाग दे दो तो 12/2 करेंगे तो 6। ये वाली निकालनी है तो 12 में इस 2 का भाग दे दो तो 6। तो आंसर क्या है, 6 6 6। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, यदि ये रजिस्टर बराबर बराबर हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, 2 ओम था इधर जाके 6 ओम बन गया। तो स्टार में जो रजिस्टर 2 ओम का था, डेल्टा में वो 6 ओम के बन जा रहे हैं। 2 ओम 6 ओम 2 ओम 6 ओम 2 ओम 6 ओम, अर्थात कितने गुना हो गई, 3 गुना। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है कि स्टार के अंदर रजिस्टर छोटा होगा, डेल्टा में जाके वो बड़ा हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। लेकिन केस ध्यान रहे, जब वैल्यू समान हो। तो देखो, जब समान वैल्यू के रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, जब समान वैल्यू के रजिस्टर स्टार से डेल्टा में रूपांतरित करते हैं, तो डेल्टा में रेजिस्टेंस स्टार का 3 गुना हो जाता है। अर्थात ये देखो, स्टार है, आर 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 है, तो यहाँ 3R 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 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आर डेल्टा इजकल्स टू 3R स्टार। ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि तीनों बराबर आर 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 होने चाहिए। यदि अलग अलग वैल्यू के हो गए तो डायरेक्ट आप 3R मत लिखना, फिर कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला लगाना और फिर ये आंसर निकालना। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम दे दिया, मैंने अलग कर दिया है ना। अब डेल्टा है, स्टार निकालना है, तो बहुत सिंपल है, मेरे को तो बहुत ईजी लगता है डेल्टा से स्टार निकालना। ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को गुणा करो, 4 चौक 16, डिवाइड किससे करना है, इन तीनों को जोड़ के, 4 4 8 तो 10, 10 से डिवाइड करना है, तो 16 4 चौक 16 बटे 10 1.6। ये वाला निकालो, 4 दूनी 8 बटे 10 तो 0.8। ये वाला निकालो, 4 दूनी 8 बटे 10 तो 0.8। तो ये हो गया 1.6 का, ये 0.8 का, ये 0.8 ओम का। ओके, अब अपन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अपने पास में 3 वोल्टेज सोर्स हैं, रेटिंग उनकी मैंने लिखी है 2 वोल्ट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 1 एम्पियर, 2 वोल्ट 1 एम्पियर, ये इनकी नेम प्लेट है। अब इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में करंट सेम होती है, अधिकतम करंट 1 एम्पियर फ्लो हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी रेटिंग 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी सेम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि इस करंट सीरीज में सेम ही रहने वाली है। तो करंट तो हुई 1 एम्पियर लोड के अंदर। वोल्टेज देखो, लास्ट वाला साइन लेना है, या माइनस है, लास्ट वाला प्लस, इसका भी लास्ट वाला प्लस, इसका भी लास्ट वाला प्लस, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो 2 वोल्ट थी रेटिंग 1 की, कॉम्बिनेशन किया, वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, 6 वोल्ट। कॉम्बिनेशन की रेटिंग कितनी होगी, 6 वोल्ट। तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो कौन सा कनेक्शन करो, सीरीज कनेक्शन करो। करंट रेटिंग सेम ही रही है, इनकी 1 एम्पियर थी तो यहाँ 1 एम्पियर ही आई है। ठीक है, पावर रेटिंग कितनी हुई, 6 × 1 कितनी आई, 6 वाट। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इन्हीं सोर्सेज को, वोल्टेज सोर्सेज को, सेम रेटिंग वाले वही अपने सोर्स हैं, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखो, करंट गई 1 एम्पियर, इस नोड पर आई, एंटरिंग है, यहाँ से भी 1 एम्पियर एंटरिंग है, तो आने वाली करंट 2 एम्पियर है, तो जाने वाली भी कितनी होगी, 2 एम्पियर चली गई। इस नोड पर 2 एम्पियर आ रही है, 1 एम्पियर आ रही है, टोटल कितनी होगी, 3 एम्पियर आ रही है, तो जाने वाली भी कितनी होगी, 3 एम्पियर। करंट रेटिंग बढ़ गई, 1 एम्पियर के थे, कॉम्बिनेशन की रेटिंग कितनी हो गई, 3 एम्पियर हो गई। वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो इस पर मैक्सिमम 2 वोल्ट आ सकता है, तो टोटल कॉम्बिनेशन पर भी कितना आ सकता है, 2 वोल्ट। तो वोल्टेज रेटिंग सेम हुई लेकिन करंट रेटिंग इंप्रूव हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अपन ने जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सीरीज के केस में करंट तो सेम ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, डिवाइड कर लो या ऐड कर लो, एक ही बात है, अलग अलग मतलब जो भी कंडीशन है वो कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ देखा करंट तो सेम ही रही, वोल्टेज को अपन ऐड कर सकते हैं आराम से सीरीज में, तो हो गया ऐड। तो इसलिए ध्यान रहे सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज को ऐड करने के काम आता है, तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ गई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो वोल्टेज तो सेम रहता है, तो क्या बढ़ सकती है, करंट। तो करंट रेटिंग को इंप्रूव करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन काम आता है। लेकिन यहाँ पर पावर निकालो, 3 × 2 अगेन कितनी आई, 6। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में पावर रेटिंग तो सेम रही, लेकिन सीरीज में वोल्टेज रेटिंग इंप्रूव हो गई और पैरेलल में करंट रेटिंग इंप्रूव हो गई। ओके, तो मैंने यही स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है। सेल या वोल्टेज सोर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए तथा पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, पावर रेटिंग दोनों ही केस में समान रहती है, सेम रहती है। ओके, तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्स, ये सेम ही है वोल्टेज सोर्स के जैसा ही। ये आप, ये नोट्स हैं आपके सामने, पॉज करके एक बार इसको रीड कर लेना, सेम ही चीज़ है। अब देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये पैरेलल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है कि एक सेल ईएमएफ है, इसकी सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा जिसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको आर इंटरनल ने लिख दिया। इसी तरीके से जो करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल में एक रजिस्टर होता है। ठीक है, अब सोर्स कन्वर्जन की बात करते हैं। पहले सोर्स कन्वर्जन क्या है, यदि वोल्टेज सोर्स इस तरीके से दिया हुआ हो, वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए रजिस्टर, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक करंट सोर्स पैरेलल विद ए रजिस्टर। यहाँ सीरीज में है, यहाँ रजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू देखो, इससे इसमें आ रहा हूँ मैं, तो ये आर है जो सेम यहाँ आर आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये आर जो था ये यहाँ आ जाएगा सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बात है आई, यहाँ मेरे को V पता था और यहाँ I में कन्वर्ट करना है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R। तो V ये रहा, R ये रहा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इस करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो आ गई। अब मान लो ये गिवन है और ये निकालना है। गिवन का मतलब एक वो करंट सोर्स होना चाहिए और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए रजिस्टर। ठीक है, तो देखो ये बना लो पहले ही आप, तो ये जो आर है ये तो सेम वैल्यू लिख दो, ये जो है वो यहाँ होगा। अब बात है वी की, कि वी क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, दिस करंट इंटू रजिस्टेंस। एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहीं पर मैं, कि आइडियल सोर्स की बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अर्थात ये वाला जो रेजिस्टेंस है आइडियल केस में 0 होगा यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, अर्थात ये वाला जो रेजिस्टेंस है आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इन पर। ये एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, करंट आई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैं इसको सोर्स कन्वर्जन से करना चाहता हूँ, सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके। ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। इसको मैं करंट सोर्स में बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ, देखो ये एक वोल्टेज सोर्स था सीरीज विद रजिस्टर, इसको मैं ऐसे बदलूंगा, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर। तो ये जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू तो सेम टू सेम हो जाएगी, और इस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू के लिए आई इज इक्वल टू V/R। ये वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पर सेम चीज़ ये वाली। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 6 ओम है, तो ये भी 6 ओम होगी, लिख दिया मैंने 6 ओम। करंट आई की वैल्यू, वोल्टेज कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 12/6 करेंगे तो 2, तो करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो ये तो मैंने इस सोर्स को कन्वर्ट करके इस डब्बे में पैक कर दिया। बाकी का जो सर्किट था 6 ओम 6 ओम के दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन डॉट के बाद का, तो इन डॉट के बाद का मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, 6 ओम 6 ओम लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया। अब देखो 2 एम्पियर की बैटरी, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट जाएगी यहाँ से, 6 ओम का एक रजिस्टर, 6 ओम का एक रजिस्टर, 6 ओम का एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है।
इनकी वैल्यू बराबर बराबर है, तो करंट भी बराबर बराबर जाने वाली है। टोटल करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर को 3 भागों में बांट दो, 2/3, 2/3 और 2/3, तो ये करंट की वैल्यू कितनी आई? 2/3 एम्पियर। यही मेरे को चाहिए थी। सिंपल हो गया ना। कई बार सोर्स कन्वर्जन से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। अब अपन उल्टा करते हैं कि मान लो करंट सोर्स दिया है और उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये सर्किट आपको गिवन है, ठीक है, और मैं सोर्स कन्वर्जन करना चाहता हूँ। तो ये करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो मेरे को यही चाहिए था। तो एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रजिस्टेंस हो, उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए रजिस्टर। इस रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जो इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 ओम। अब पूछो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। करंट की वैल्यू कितनी? 3 एम्पियर। रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। तो 3 गुणा 1, तो कितनी आ गई? 3 वोल्ट। तो मैंने यही लिख दिया, देखो यहाँ 3 वोल्ट, रजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, और डॉट के बाद का जो सर्किट था टर्मिनल के बाद का वो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। मेरे को चाहिए क्या? इस 1 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए कि कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये एक क्लोज लूप हो गया जिसमें वोल्टेज सोर्स 1 है 3 वोल्ट का, रजिस्टेंस 3 है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम के 3 रजिस्टेंस कनेक्ट है बराबर बराबर वैल्यू के। तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर बराबर होगा कि नहीं? होगा। तो कितना कितना होगा? 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट हो गया ना। 3 वोल्ट था, 3 वोल्ट बट गए, तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 1 वोल्ट का। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिर्फ अपन ने सोर्स कन्वर्जन किया है। तो सोर्स कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, बस कंडीशन ये है कब कर सकते हैं? जब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रजिस्टर हो, तब उसको बदल सकते हैं एक करंट सोर्स में जिसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाएंगे, आर आर सेम सेम कर देंगे, ठीक है। और यदि आई करना है तो वी अपॉन आर करके निकाल लेंगे बस। और यदि कोई करंट सोर्स दिया हुआ है और उसके पैरेलल में रजिस्टर है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट उल्टा उसी का। ओके, बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप यूज कर सकते हो इसको एग्जाम्स में, आपके क्वेश्चनों में करवाऊंगा। जब भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनमें एक सोर्स कन्वर्जन का क्वेश्चन मैं डालूंगा। देखो अब करते हैं करंट एंड वोल्टेज का डिवीजन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सर्किट के क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। वोल्टेज का डिवीजन किस क्रम में हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज सेम ही होता है, तो डिवाइड कैसे होगा? ठीक है, तो वोल्टेज का डिवाइड किस में हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है ना। तो V इक्वल्स टू है I इंटू आर। करंट सेम है तो इसको कांस्टेंट मान लो, मतलब सेम है तो सब उसमें सेम ही आने वाला है, तो इसको तो कांस्टेंट मान के, कांस्टेंट हो गई ये संख्या, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R। यदि कांस्टेंट को हटाते हैं तो बराबर की जगह क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो V समानुपाती R निकल के आया। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो यहाँ से देखो निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम 3 ओम, जो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा उस पर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने वाला है और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम होने वाला है। समानुपाती का मतलब जिसके ऊपर ड्रॉप निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाई दोनों का सम, मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। तो इस पर निकालना है तो 2 ओम को ऊपर रखा, बटा 2 + 3 5 गुणा 10, ठीक है, 2/5 गुणा 10 तो 4 वोल्ट आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना वो देखो, R1 R2, R1 पर निकालना है तो R1 डिवाइड बाई R1 + R2 टोटल वोल्टेज V तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह VR2 तो R2 डिवाइड बाई R1 + R2 इंटू V कर दिया, ठीक है। अब करंट डिवीजन देखते हैं। करंट डिवीजन के अंदर करंट का डिवीजन कहाँ होगा? पैरेलल के अंदर। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। V वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल के अंदर, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो गया, अर्थात I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। अर्थात यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई तो उसमें करंट क्या होगी? कम होगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें करंट कम होगी। ओके, तो यहाँ देखो R1 R2 इन्वर्सली रिलेशन है, तो इस रेजिस्टेंस में मेरे को करंट निकालनी है। इसमें रेजिस्टेंस में करंट कितनी है? I1। तो I1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ऊपर किसको रखेंगे? इस वाले को, उल्टे दूसरे को, तो R2 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाई R1 + R2, नीचे तो सेम ही, इंटू टोटल करंट I।
करंट से मल्टीप्लाई करेंगे यदि करंट निकालनी है तो, है ना, वोल्टेज से नहीं कर देना गलती से। अब I2 निकालनी है तो इस ब्रांच में निकालनी है ना, तो ऊपर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई। ओके, ये एक एग्जाम्पल अपने पास, तो इसके अंदर देखो ये 2 ओम का था, ये 3 ओम का पैरेलल में कनेक्ट है, तो बताओ ज़्यादा करंट किस में जाएगी, देख के, ज़्यादा करंट इसमें आएगी या इसमें आएगी? जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ से देखो, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसके अंदर करंट कम आने वाली है, तो इसके अंदर करंट कम आएगी, इसके अंदर करंट अधिक आएगी। देखो I1 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें ब्रांच में करंट निकालनी है तो इसको ऊपर रखेंगे, तो 3/2 + 3 गुणा टोटल करंट कितनी है 10, करंट सोर्स है 10 एम्पियर, तो 3/5 गुणा 10 करेंगे तो कितनी निकल गई 6 एम्पियर। यहाँ देखो I2 की वैल्यू निकालो, तो इस ब्रांच में निकालनी है तो इसको ऊपर रखेंगे, 2/2 + 3 गुणा 10, 2/5 गुणा 10, तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो इसमें आई वैल्यू करंट 4 एम्पियर और इसमें करंट आई 6 एम्पियर। तो देखो जो रजिस्टर बड़ा था उसमें कम करंट निकल के आई, जो छोटा था उसमें ज़्यादा करंट निकल के आई। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, अब तक जो पढ़ा है उन पर।